जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनके मन में क्या है, उनके दिल में क्या है और वो आपसे क्या चाहते हैं। चलिए, आप अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और अच्छा इमेजिन कीजिए जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग के बेस पे कोई डिसीजन ना लें अपने रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है, क्योंकि रीडिंग की एनर्जी अक्सर चेंज होती रहती है। तो चलिए देखते हैं, आपको पॉजिटिव रहना है कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, आपको लेकर वो क्या सोच रहे हैं। तो बी पॉजिटिव, कुछ भी निकल के आ सकता है। द डेविल, टेन ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द सन, किंग ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 'किंग ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम में है जजमेंट। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और वाटर साइन नहीं है, ठीक है। बाकी सारे साइन क्लेरिफाई करेंगे तो सारे साइन आ जाएंगे। आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है आपको लेकर। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपके प्रति फिजिकली अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपके साथ इंटीमेट होने का मन कर रहा है, उनका मिलना चाहते हैं, लेकिन इनको है कि आपके प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा, एंजाइटी और कहीं ना कहीं ये आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि चीज़ें इनके हिसाब से हो, आपके हिसाब से ना हो। जैसा ये चाहे वैसा रिलेशनशिप चले, ये जैसा चाहे आप वैसा करें, इनका मन जो करे ये वो करें। आप इनसे कोई सवाल जवाब ना करें, कुछ भी ना पूछें इनसे, ये क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या मकसद है इनका, क्या मतलब है, ये कोई भी आप इनसे बात ना पूछें, क्योंकि इनका मानना है कि जो भी कुछ हो इस रिलेशनशिप में मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए और कहीं ना कहीं इन्हें आपसे जेलसी भी फील होती है, ठीक है। आप किसी से बात करें इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। ये चाहे आपके साथ अच्छा करे या बुरा करे, आप इनके लिए कुछ भी ना बोलें। हो सकता है आपसे इन्होंने कमिटमेंट देने का वादा किया है और इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म तक निभाने का आपसे वादा किया है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा या रहूँगी, तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी और नहीं जाऊँगा, और हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है कि पर्सन चाहते हैं रिवर्ट हो जाए, प्रे करते हैं ईश्वर से कि आप दोनों का रिश्ता लॉन्ग टर्म तक चले।
कुछ तो ऐसा हुआ है, क्या फिजिकली अट्रैक्शन के सिवा कुछ और भी है? क्या ये पर्सन आपको दिल से चाहते हैं, दिल से प्यार करते हैं, या फिर ओनली फिजिकली अट्रैक्शन है? ठीक है, ये बस अपनी मनमानी करना और आके चले जाना, ये ऐसा है कुछ। रिश्ते में बैलेंस करना, इक्वल रिश्ता चलाना, इनका हमेशा ये मोटिव रहा है। लेकिन इनसे ज़्यादा आपकी तरफ से ये लग रहा है कि आपने हमेशा इनका सपोर्ट किया है, इन्होंने जैसा चाहा वैसा आपने किया है। क्योंकि आपने इनको वो सब दिया है जो कोई दे नहीं सकता हर किसी के लिए, चाहे वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, या मेंटली हो, या फिजिकली हो, या इमोशनली हो। आपने इस रिश्ते को बैलेंस किया है, और कुछ हद तक इस पर्सन की तरफ से भी रिश्ता बैलेंस रहा है। लेकिन इनका है कि आपके अकॉर्डिंग ना चलकर ये अपने अकॉर्डिंग चलते हैं, क्योंकि ये आपकी बात ज़्यादा सुनते नहीं हैं और अपनी ही मनमानी ये रिश्ते में चलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर है कि आपने इनको वहाँ सपोर्ट किया जहाँ पर इनके अपनों ने सपोर्ट नहीं किया। कहने के लिए इनकी लाइफ में बहुत लोग हैं, लेकिन फिर भी इनका उस टाइम कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। जब इन्हें ज़रूरत थी किसी की, आपने इनका सपोर्ट किया है, चाहे वो प्यार हो, केयर हो, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, या इमोशनली इनको स्ट्रॉन्ग करना हो। ठीक है, इन्होंने वादा तो किया है आपसे कि रिश्ते को लॉन्ग टर्म तक निभाएंगे, लेकिन ये पर्सन पहले खुद के बारे में सोचते हैं, उसके बाद किसी और के बारे में सोचेंगे। ये अपने आप को सेफ रखेंगे हर जगह से, इनके ऊपर कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए, इनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाए। ये पर्सन ऐसे हैं क्योंकि ये रिस्क लेने से डरते हैं। वैसे अगर इनकी फैमिली की बात आए तो फैमिली के प्रति कोई भी रिस्क ले लेंगे, लेकिन अगर आपकी बात आए तो आपके लिए इनके घर परिवार आ जाते हैं, समाज आ जाता है, तो इन्हें रिस्क रिस्क लगता है बहुत ज़्यादा कि मैं इनके खिलाफ नहीं जा सकता। ठीक है, खिलाफ नहीं जाना चाहते। क्यों इतने होपलेस हैं, इनकी रातों की नींद क्यों उड़ी हुई है? बस इनकी रातों की नींद इसलिए उड़ी हुई है क्योंकि अब वैसा नहीं हो रहा है जैसा ये चाह रहे थे। कुछ चीजें बदली हैं, आप भी बदले हो, पहले से आपका सोचने का नजरिया बदला है, क्योंकि इनका जो आ, बर्ताव है आपके प्रति, उसको देख देख के आप भी कहीं ना कहीं चेंज हुए है, बदलाव हुए। अब इनको ये चेंज बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप बदले। ये आपके साथ जैसा चाहें वैसा करते रहें, आप इनसे उफ भी ना करें, क्योंकि इनको जेलसी फील होती है। आप किसी से बात करें इन्हें बर्दाश्त नहीं, किसी से मिलने जाएं इन्हें बर्दाश्त नहीं, इनके होते हुए आप किसी के साथ घूमने जाएं, कहीं एंजॉय करें, इन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। ये किसी के साथ करें, ये चलता है, लेकिन आप किसी के साथ ना करें, ये चाहते हैं। तो अभी इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप बदल रहे हो, आपके दिल में पहले जैसे प्यार नहीं है, पहले जैसी केयर नहीं है, पहले जैसे आप खुद नहीं हो। तो इनको ना बहुत ज़्यादा गुस्सा, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब हो रहा है। इन्हें लगता है कि आप इनके बिना ज़्यादा खुश रहते हो। अब पहले से आप चेंज हो गए, बदल गए, इनके बिना आप ज़्यादा खुश रहते हो, जबकि ऐसा है नहीं। इन्हें लगता है कि आप की लाइफ में पहले से चेंज हुआ है, बदलाव हुआ है, आप पहले से ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो ये पर्सन को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही, ये चाहते हैं कि आप इनके ही साथ रहें। ये चाहे आपके साथ कुछ भी करें, आप इनके होकर रहें, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता दुनियादारी से। ये अगर मैरिड हैं तो भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर अनमैरिड हैं तो भी इन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लाइफ में आगे न बढ़े बस। कहीं ना कहीं आपका इनके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है, चाहे वो दोस्ती का है, प्यार का है, रिलेशनशिप का रिश्ता रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। ठीक है,
शुरू-शुरू में बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा केयर और दूर-दूर का कहते हैं ना, बहुत दूर का सोच के चलना, फ्यूचर देखना एक-दूसरे के साथ कि फ्यूचर है हमारा एक-दूसरे के साथ, कि आगे जाके हम लोग शादी कर लेंगे। लेकिन शादी तो नहीं करी इन्होंने, लेकिन हाँ, आप पर अधिकार तो ऐसे जताते हैं जैसे आप इनके लिए बने हो, इनके लिए ही सब कुछ हो। लेकिन जब आपको इनकी ज़रूरत पड़े, तो ये पर्सन कहीं नहीं होंगे। इनकी आपको ज़रूरत पड़ती है तो ये नज़र नहीं आएँगे। इन्हें आपकी ज़रूरत हो तो आप हमेशा अवेलेबल रहते हैं। किया है, आप मेल है, फीमेल है, जो भी है, आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है। कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे भी हैं कि इनको आगे बढ़ाने में, इनकी जॉब में या करियर में आपने इनका बहुत सपोर्ट किया है, और जब ये कामयाब हो गए तो ये किसी और के सपने देखने लगे। इनकी लाइफ में कोई और ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गया और आपकी इम्पोर्टेंस कम हो गई। ठीक है। आपके पर्सन आपसे अपनी फीलिंग को छुपाते हैं, हाइड करके रखते हैं। कहीं न कहीं इन्होंने आपको होल्ड करके रखा है। हाँ, दिल और दिमाग में हो इनके, लेकिन ये अपनी फीलिंग को उतना ही ज़ाहिर करेंगे जितना इन्हें ज़रूरी लगता है कि आप इनका इतने में काम चल जाएगा। आप इनकी बातों में इतने में आ जाओगे, उतना ही खर्च करेंगे। कहते हैं ना कि सोच समझ के कदम आगे बढ़ाना, तो ये सोचते बहुत हैं, उसके बाद ही कदम आगे बढ़ाएँगे। ये कुछ ऐसी गलती नहीं करना चाहते कि कभी आप इन पर हावी हो जाओ। ये तो आप पर हावी हो जाएँगे, लेकिन आप इन पे हो जाओ, ये ऐसा कुछ नहीं करना चाहते। रही बात शादी की, तो ये शादी नहीं करेंगे आपसे, क्योंकि ये पर्सन खुद छोड़ के भागने वाले हैं। ठीक है। बेशक इन्होंने आपसे किया है वादा कि हम साथ में रहेंगे, कभी छोड़कर नहीं जाएँगे, लेकिन ये ऐसे पर्सन हैं कि अगर इन्हें कहीं और से फ़ायदा हो जाएगा, तो ये वहाँ छोड़ के चले जाएँगे, क्योंकि इनको अपना फ़ायदा ज़्यादा दिखता है। चाहे वो फिज़िकली हो, इमोशनली हो, मेंटली हो या फिर फाइनेंशियली हो। ये अपना फ़ायदा देखते हैं ज़्यादातर। इन्हें शादी करना रिस्क लगता है। ये किसी और से तो कर लेंगे, लेकिन आपसे नहीं करेंगे। ठीक है। ये भी सच्चाई है कि ये पर्सन घूम फिर के आपके पास ही आ जाते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है ये ब्लॉक कर देते हैं आपको, और जब इनका मन कहीं नहीं लगता है तो फिर अनब्लॉक करते हैं, फिर ये बात करेंगे या करेंगी। ठीक है। अगर ये मैरिड भी है किसी के साथ तब भी यही चल रहा है, अनमैरिड है तब भी यही चल रहा है, क्योंकि इनका जब मन होता है तब आपको अनब्लॉक करते हैं, बात करते हैं, और जब इनका मन होता है ये आपको ब्लॉक कर देंगे। जब इनका कहीं से दिल नहीं लगता, कहीं मन नहीं लगता, फिर ये पर्सन आपके पास आ जाते हैं, घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। ये पर्सन कंफ्यूज बहुत रहते हैं, किधर जाएं, इधर जाएं, उधर जाएं, इनको समझ में नहीं आता। और कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपके साथ चीटिंग की है, धोखा दिया है, आपसे झूठ बोला है और चीज़ों को छुपाया है। वो कुछ भी हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, प्यार में धोखा हो सकता है, फाइनेंशियली में धोखा हो सकता है, कुछ तो इन्होंने जोलमाल किया है यहाँ पर। ठीक है। लेकिन ये चाहते हैं आपकी अटेंशन। वही बात आ गई ना घूम फिर के कि मैं करूँ ना करूँ, तुम मेरे लिए करो। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करूँ, तुम उफ भी ना करो, और तुम मेरे होके रहो, मैं किसी का होके रहूँ, ये मैटर नहीं रखता। यहाँ पर इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया है किसी और के लिए। देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि आप इन्हें अटेंशन दे रहे हैं, ये किसी और को दे रहे हैं। आप इनको टाइम दे रहे हैं, ये किसी और को टाइम दे रहे हैं। ठीक है। आप इनके आगे पीछे घूम रहे हैं, ये किसी और के आगे पीछे घूम रहे हैं। इग्नोर तो यहाँ पे किया है आपने। जस्टिस नहीं हुआ है आपके साथ। और ये पर्सन ऐसे हैं कि अगर ये चाहें तो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वही है ना, इनकी आदत है झूठ बोलने की, चीट करने की, धोखा देने की, प्रॉब्लम से भागने की, ना कि प्रॉब्लम के साथ खड़े रहने की। ये जब भी आप इनको किसी काम के लिए बोलें कि मेरा ये काम कर दो, कह तो देंगे हाँ कर देंगे, लेकिन करेंगे नहीं। ये प्रॉब्लम से दूर भागने वालों में से है, ना कि कोई रिस्क उठाने वाले।
क्योंकि इन्हें इंसान को फंसाना, घुमाना बहुत अच्छे से आता है। ये आपको घुमाते बहुत हैं। घुमाने का मतलब है कि अपनी बातों में आपको फंसा लेंगे, मीठी-मीठी बातें करेंगे। जब इनको अपना काम निकलवाना होगा तो बहुत अच्छे से बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे, बहुत प्यार जताएँगे, बहुत अधिकार जताएँगे, बहुत अपनापन दिखाएँगे। और जब इनका काम निकल जाएगा तो ये अपनी सूरत भी नहीं दिखाएँगे, फिर इनका फ़ोन भी नहीं लगेगा, ये कॉल भी रिसीव नहीं करेंगे, ये मैसेज का भी रिप्लाई नहीं देंगे। जब इनका खुद का काम होगा, तब ये आपके हाथ-पैर भी जोड़ लेंगे, आपको सॉरी भी बोल लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। क्योंकि इनके कहते हैं ना किसी-किसी का नेचर होता है झूठ बोलना और अपने मतलब के लिए किसी के लिए भी अपनी बातों में लेना या पागल बना देना। ये इनका नेचर है। देखो सबका नेचर नहीं होगा, सब लोग परेशान मत हो जाना। यहाँ पे लोग समझते नहीं हैं लेकिन कमेंट कर देते हैं, ठीक है? अगर आपकी सिचुएशन यहाँ मैच हो रही तो रीडिंग आपकी है, अगर नहीं हो रही तो ये रीडिंग आपकी नहीं है, ठीक है? तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं कि आपका क्या है इनके लिए। आप इनसे बात करना चाहते हैं, इनसे मुलाकात करना चाहते हैं, इनकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। कहीं न कहीं आपकी डिज़ायर है, आपका सपना है इस पर्सन से शादी करने का। इनको कहीं न कहीं से गाइडेंस मिल रही है। ये भी सच है, ये पर्सन कन्फ्यूज़ रहते हैं हमेशा, डिसीज़न नहीं ले पाते। चाहे एक से ज़्यादा रिश्ते हों इनकी लाइफ़ में या फिर ये अकेले हों, लेकिन ये अक्सर कन्फ्यूज़ रहते हैं। इनका थर्ड आई चक्र, हार्ट चक्र ब्लॉक, जिससे ये कोई भी डिसीज़न नहीं ले पाते और थ्रोट चक्र ब्लॉक, जो कि ये बोल भी नहीं पाते अपने घर में, किसी को मना नहीं पा रहे। हो सकता है झूठ बोला इन्होंने कि मैंने अपने घर में बात की शादी के लिए और मेरे घर वालों ने मना कर दिया और अब मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे हाथ में कुछ है नहीं, तो तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है? इस तरह से इन्होंने बोला हो कि समय आएगा तो मैं मना लूँगा या मना लूँगी, अभी फ़िलहाल तुम वेट करो। तो अभी भी इनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है और कहीं न कहीं ये पर्सन बीच में फँस गए हैं, 2 चीज़ों के बीच में। अब वो 2 चीज़ कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, इनकी फैमिली भी हो सकती है, इनका करियर भी हो सकता है, जॉब भी हो सकती है, कुछ दोस्त भी हो सकते हैं, ठीक है? जो इस टाइम इनकी लाइफ़ में स्ट्रगल चल रहा है, ये पर्सन फँसे हुए हैं, एक्स्ट्रा बर्डन है इनके सर पे जो कि ये दोनों का बर्डन उठा नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, फिर भी वो रिज़ल्ट इनको नहीं मिल पा रहा है। ये चाहते हैं अगर शादी भी करना है तो अपने घर वालों की मर्ज़ी से करना है। ये भागकर शादी, लव मैरिज करना इनकी लाइफ़ में कहीं न कहीं घर वाले इंटरफेयर कर रहे हैं, ठीक है? आपके प्रति अट्रैक्शन बहुत है, लेकिन ये पर्सन ऐसा सोचते हैं आपके बारे में कि आप पहले से ज़्यादा ग्रो कर रहे हो। हो सकता है नई-नई आपकी जॉब लगी है या नया-नया कहीं कोई काम स्टार्ट किया है, कुछ आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, कहीं सोशल मीडिया पे एक्टिव हो सकता है कि अभी आपकी कहीं गवर्नमेंट जॉब लगी हो, तो ये पर्सन देख रहे हैं कि आप इनके बिना ज़्यादा खुश हो, इंडिपेंडेंस हो, इनसे ज़्यादा बेटर लाइफ जी रहे हो। ये इनकी लाइफ तो जंग हुई पड़ी है, लेकिन आप अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी रहे हो। जिस ऑप्शन की बात करें कि अभी ये हैं जहाँ भी हैं, जिनसे बात कर रहे हैं, वहाँ पर आजकल इनको खुद के अंदर कमी नज़र आ रही है कि मैंने गलती की है। अब ये खुद अकेले हैं, लेकिन कुछ उम्मीद नज़र नहीं आ रही। कहते हैं ना एक अंदर से एक होप होती है कि शायद कुछ चीज़ें बेटर हो जाएँगी, तो उसी होप के सहारे ही बढ़ रहे हैं आगे। लेकिन पता कुछ नहीं कि कहाँ जाना है, मंजिल कहाँ है, करना क्या है, पता कुछ नहीं, बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं कि कहीं न कहीं कुछ तो कुछ कहते हैं ना कि जब चलते रहो तो मंजिल मिल जाती है, तो बस उसी उम्मीद के सारे पर्सन आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? हाँ, ये न्यू बिगिनिंग करेंगे आपके साथ, लेकिन टाइम लगेगा,
कहीं न कहीं ईश्वर इनकी परीक्षा ले रहे हैं, इनके किए की इनको सज़ा मिल रही है और आप हो कि चाहते हैं ये पर्सन आपकी तरफ आए। ये नहीं आएँगे तो खुद आप आगे बढ़ जाना चाहते हैं। वही है, शादी करना चाहते हैं। दोनों की एनर्जी कुछ-कुछ सेम है। अगर हम प्यार की बात करें तो आपके पर्सन से ज़्यादा आप इनसे प्यार करते हो। आप इनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फ़ील करते हो और कहीं न कहीं रोमांस है, इनको इमेजिन करते हो, इनके साथ वो पल जीना चाहते हो जो पास्ट में आप एक-दूसरे के साथ जी चुके हो। और ये पर्सन तो देखो करेंगे न्यू बिगिनिंग, कहीं न कहीं डिवाइन की तरफ से हाँ है। अभी ये पर्सन अपनी ही प्रॉब्लम में उलझे हुए हैं। ये देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सुकून से, बहुत ज़्यादा चैन से जी रहे हैं, बस इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम लगी हुई है कि ये वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। तो प्यार की बात करें तो ये पर्सन आपसे ज़्यादा प्यार नहीं करते हैं। हाँ, इनके दिल में आपके प्रति फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत है। अपने नीड पूरी करना, अपनी इच्छाएँ पूरी करना और जब मन हो तब आ जाना, जब मन हो तो चले जाना। इनऑफ वाली सिचुएशन बना के रखना, जब मन हुआ तो बात की, नहीं मन हुआ तो इग्नोर कर दिया। और दूसरों को प्रायोरिटी ज़्यादा देना, आपको नहीं देना। आपको बस वेट कराते रहना कि हाँ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बात करेंगे, अभी बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं। खुद को ऐसे प्रेटेंड करते हैं जैसे इनकी लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम है और ये घिरे हुए हैं आपके इनके पास आपके लिए टाइम ही नहीं है। ये बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, जबकि बिज़ी रहते नहीं हैं। इनका काम ही ये है कि आज उससे बात करना है, कल उससे बात करना है। ये पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी है। लेकिन आपकी तरफ कब आते हैं? जब कहीं और से इनका टाइम पास नहीं हो रहा होता है, अकेले पड़ जाते हैं और कोई और इनको टाइम नहीं दे रहा होता, तब इनको लगता है कि चलो अब उधर चलते हैं, क्योंकि आप तो इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो, इनका हमेशा वेट करते रहते कॉल मैसेज का, तो ये पर्सन उसी का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आपको ना फ़ायदा उठाने नहीं देना है, आपको पहले से अब सँभल जाना है, बदल जाना है और अपने आप पे फ़ोकस कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, अपनी मंज़िल की तरफ बढ़िएगा। क्योंकि किसी झूठे इंसान के साथ रहने से अच्छा है कि अकेले रह लिया जाए, वो बढ़िया है, ठीक है? अगर इन्होंने कहीं न कहीं आपको चीट किया है, तो आप सँभल जाएँ और अगर ये एनर्जी आपकी नहीं है, तो आपको है कि आप इन पे बिलीव कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन हाँ, ये लास्ट में जाके सुधरेंगे तो है, बदलेंगे तो है, लेकिन इसके लिए टाइम लगेगा। ईश्वर इन्हें सुधारना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं अपनी आदत से मजबूर हैं ये। ये सुधरना भी चाहते हैं, बट फिर वहीं आ जाते घूम फिर के, क्योंकि अपनी आदत से बाज़ नहीं आते ना ये। तो ये न्यू बिगिनिंग तो करेंगे आपके साथ, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा। हो सकता है उस टाइम ये आपसे कहें आकर कि हाँ, ठीक है, मैंने पास्ट में जो कुछ तुम्हारे साथ किया, गलत किया, झूठ बोला, छुपाया, धोखा दिया, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ कि अब मुझे समझ में आ गया कि तुम्हारी वैल्यू क्या है। कि दूर जाके पता चला कि वैल्यू क्या है और जब तक पास में रहे तब तक एक-दूसरे की वैल्यू नहीं पता थी, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि तुमसे दूर जाके सच्चाई क्या है, प्यार क्या है, अकेलापन क्या है, किसी को चीट करने का मतलब क्या है, धोखा देना क्या होता है, ठीक है? तो उस टाइम ये हो सकता है आपसे सॉरी बोलें आकर। तो आई होप आप समझ गए होंगे इनके मन में क्या है आपके लिए। देखो इनका नेचर है, लेकिन दिल से बुरे नहीं है। इनका किसी-किसी का नेचर होता है ना, इंसान शब्दों से बयाँ नहीं कर पाता है कि मैं अच्छा हूँ या मैं बुरा हूँ। किसी-किसी का व्यवहार भी ऐसा होता है कि कितना भी अच्छा इंसान हो, वो गलत साबित हो जाता है और ये कितना भी अच्छा कर लें, ये गलत ही हो जाता है। ये सोचते हैं कभी-कभी बहुत ज़्यादा कि मैं कितना भी अच्छा करने की कोशिश कर लूँ, गलत ही हो जाता है, क्योंकि इंसान का भरोसा जीतना बड़ा मुश्किल होता है। जब एक बार किसी की सच्चाई सामने आ जाए, झूठ सामने आ जाए, तो फिर उस पे उतना ज़्यादा बिलीव नहीं किया जा सकता पहले जैसा। तो ये वैसे ही सोचते हैं कि कुछ सच्चाई शायद इनकी सामने आई हो, आपके कोई झूठ पकड़ा हो कभी आपने इनका, तो उस वजह से पर्सन थोड़ा सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि शायद आप इन पे पहले जैसा बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि एक हद के बाद इंसान
ना ही झूठ बोल सकता, ना कोई चीट कर सकता, ना धोखा दे सकता है, क्योंकि एक हद तक जब तक आप बर्दाश्त कर रहे हो तब तक, और जब आपकी बर्दाश्त करने की हद खत्म हो जाती है फिर इंसान आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं इन्हें डर भी है इस बात का कि इनकी सच्चाई आप इनके मुंह पर ही ना बोल दें। ठीक है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पर्सन खुद चलकर आएंगे, और तब चलकर आएंगे जब खुद ईश्वर इनको संकेत देंगे कि न्यू बिगिनिंग करना, अब राइट टाइम आया है, सही टाइम आया है, अब तुम आगे बढ़ो। और तब तक ये भटकते रहेंगे इधर उधर। ठीक है, और आपका है कि आप इनसे शादी करना चाहते हैं, इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, इनकी सिवा किसी और के बारे में सोचते नहीं हैं, क्योंकि आपको बस अच्छा है, बुरा है, झूठा है, सच्चा है, बस यही पर्सन चाहिए। क्योंकि आप ना दिल के आगे कहीं ना कहीं मजबूर हो कि इनकी सिवा आपको कुछ नज़र नहीं आता है। प्यार आपने दिल से किया है, सच्चा प्यार किया है, इसलिए आप उस पर्सन को हर कीमत पर, हर तरह से एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो, क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि आपका कैरेक्टर खराब हो और कोई आपको नीचा दिखाए या आप पर कोई उंगली उठाए। क्योंकि कहते हैं ना कि जिससे हम सच्चा प्यार करते हैं तो वो इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो बुराई उसकी अच्छाई में बदल जाती है। तो आपको इस पर्सन की कोई बुराई नज़र नहीं आती, आती भी है तो कहीं ना कहीं आप इग्नोर कर देते हो, क्योंकि दिल से आप मजबूर हो, दूर भी नहीं रह सकते, बात किए बिना भी नहीं रह सकते, इनको भुला भी नहीं सकते, इनको छोड़ भी नहीं सकते। इसलिए आप इस पर्सन को हमेशा एक्सेप्ट कर लेते हो और हमेशा इनको माफ़ करके फिर से बात करना शुरू कर देते हो। ये कमजोरी आपकी है, तो आपको कमज़ोर नहीं बनना है, स्ट्रांग बनना है। ठीक है, अगर ये आपसे झूठ बोलते हैं, चीट कर रहे हैं आपको, तो आपको संभल जाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर रीडिंग आपसे मैच हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच। आज की इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है 777 और जय श्री कृष्णा, राधे राधे लिखना है। ठीक है।